2025 में अगर आपको कोई 3 बुक्स पढ़नी हो तो वो 3 बुक्स ये वाली होनी चाहिए। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी 3 बुक्स के बारे में जिसको पढ़कर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। जब से ये बुक लॉन्च हुई है तब से मिलियंस ऑफ ऑर्डर सेल हो चुके हैं इसके, और लाखों लोगों ने इस बुक को पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 बुक की तो वो आता है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग को लिखा गया है ब्रायन ट्रेसी ने। अगर मान लो इस बुक का मेन लेसन के बारे में बताऊं तो ये बुक पढ़ने के बाद आपको हेल्प मिलेगी प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए। मतलब कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो अपने काम को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, बट जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक माइंडसेट शिफ्ट होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन को भी रिमूव कर सकते हैं। इस बुक में फ्रॉग का मतलब ये होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। मतलब ये बुक के नाम से आपको मालूम पड़ गया होगा ईट दैट फ्रॉग। मतलब जो भी आपका अगलेस्ट फ्रॉग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले करना। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको एक बहुत हेल्प मिलेगी अपने टास्क को पूरा करने के लिए, और बहुत सारे की पॉइंट्स बताए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्रॉग क्या है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कल अगर मान लो कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है तो मेरा फ्रॉग क्या है, मतलब इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है जो मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद इसमें एक टेक्निक भी बताई गई है 80-20 रूल की, जिसको इसमें नाम दिया गया है पेरेटो प्रिंसिपल। पोमोडोरो टेक्निक भी बोल सकते हैं, बट इस बुक में तो ये बताया गया है पेरेटो प्रिंसिपल। 80-20 रूल यही बोलता है कि आपके जितने भी काम करते हो 100%, उसमें से 20% वर्क का ही 80% इफेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ में। मतलब जो भी आप काम कर रहे होगे दिन से लेकर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, उसमें जब भी आपका फुल फोकस माइंड होकर 20% आपने जो काम किया होगा वो आपकी लाइफ में 80% बिगेस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, लाइक प्लान एंड सेट गोल्स। मतलब अपने लाइफ में जब भी आप सुबह उठो तो लिखो क्या क्या आपको टास्क करने हैं, प्लान करो, गोल्स बनाओ अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन क्रिएट करो, भाई डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो। कोई भी काम अगर आप करते हो तो कंसिस्टेंट एक्शन लेके करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन के भी बहुत सारे मेथड इस बुक में समझाए गए हैं। आप जब ये बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक ABCDE मेथड भी है। ए यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर मान लो मैंने उसको काम को नहीं किया तो भाई अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट टास्क है बट क्रिटिकल नहीं है। मतलब अगर मान लो उस टास्क को नहीं करूँगा तो अपनी लाइफ में बहुत बिगेस्ट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, बट इंपॉर्टेंट है, वो टास्क करना पड़ेगा। सी का मतलब होता है नाइस टू डू टास्क, यानी मतलब अगर वो काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। डी का मतलब होता है डेलीगेट टास्क, मतलब उस टास्क को हम डेलीगेट कर सकते हो बाद में या फिर जब भी आपको टाइम मिले। ई का मतलब होता है एलिमिनेट टास्क, मतलब उस काम को एलिमिनेट कर दो, करना ही नहीं भाई, कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा अपनी लाइफ में, चलेगा। इस बुक की एक बहुत फेमस कोट है, वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू ईट दैट फ्रॉग, ईट द अगलियस्ट फ्रॉग फर्स्ट। मतलब जो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉग है, उसे ईट करना पड़ेगा, यानी कंप्लीट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा माइंडसेट में। लाइक अगर मान लो मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ तो छोटे मोटे काम भी कर ही सकता हूँ, जिससे आपको एक हिम्मत मिलेगी बाकी सब काम करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनेगा प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करने के लिए। ये बुक बहुत बढ़िया है, आप पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर सेकंड बुक की बात करें तो वो आता है द सीक्रेट। इस बुक को लिखा गया है रॉन्डा बैरन ने। बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बेसिस से बनी हुई है। यानी आप जो भी सोचते हो या फिर जो भी आप थॉट अपने माइंड में आता है वो अट्रैक्ट करते हो आप, इस बुक का ये कहना है। और जितने भी यूट्यूब पे आपने बुक्स रिसर्च करी होंगी या फिर जितने भी स्पिरिचुअल अगर आप हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बहुत सारी थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी कि आप जो सोचते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसको अगर आप सोचते हो, फील करते हो ऑन डेली बेसिस, विजुलाइज करते हो अपने डे टू डे बेसिस पे, वो एक ना एक दिन आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये बुक में भी उसको एक बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन में समझाया गया है, विजुलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ। इसमें मेथड समझाया गया कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थॉट बिकम थिंग्स। मतलब जो भी आप थॉट सोचते हो या फिर जो भी सोचते हो मटेरियलिस्टिक चीज़ मिल जाए, सोचते रहते हो, अगर आप उसके प्रति काम करोगे तो वो चीज़ मिल जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें समझाई गई वो है विजुलाइजेशन। मैंने पहले भी समझाया, आप विजुलाइज करते हो, बहुत सारी बुक पढ़ना आप, जैसे ब्रायन ट्रेसी है, उन्होंने भी विजुलाइजेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट देके बताया गया कि भाई जो विजुलाइज़ करो अपनी लाइफ में, जो भी इंसान विजुलाइज़ करता है जैसा आप बनना चाहते हो आने वाले 5 साल 10 साल बाद, वो अगर मान लो आप सच्ची लगन के साथ मेहनत करते हो तो वो एक ना एक दिन रियलिटी बन जाती है। ग्रेटिट्यूड, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है ग्रेटिट्यूड। मतलब
जो भी आपके पास है थैंक यू अदा करो गॉड को, मतलब शुक्रिया अदा करो कि आपके पास जो है वो अच्छा है। बहुत सारे लोग तो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैंगे, डायरी बना रखी है उन्होंने। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है ABR, यानी आस्क बिलीव रिसीव। आस्क यानी आपको पूछना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, आपको समझना पड़ेगा कि भाई मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें या चाहिए, या फिर कोई भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब में, या फिर जो आपका गोल है मनी से रिलेटेड, आपको पूछना पड़ेगा भगवान से। आस्क, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। सेकेंड आता है बिलीव, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, या फिर अपने दिमाग में विजुलाइज़ करना पड़ेगा कि भाई वो मैं मतलब हासिल कर चुका हूँ। उसके बाद फीलिंग क्या होगी, किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ अपने आप को, किस तरीके से बिहेवियर रहेगा मेरा, दैट इज़ कॉल्ड बिलीव। उसके बाद आता है रिसीव, मतलब 5 साल 8-6 साल 7 साल आपने मेहनत करी, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब जो भी आपने थॉट सोचे, जो भी आपने सोचा है, आस्क किया अपने गॉड से, वो रियल लाइफ में रिसीव हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड आस्क बिलीव एंड रिसीव। इसमें अगर मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड भी है, एंड दैट कोड सेज दैट यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट बट यू ऑल्सो अट्रैक्ट वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट बट यू ऑल्सो अट्रैक्ट वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट। मतलब जो भी आप सोच रहे हो, मतलब जो भी आप थॉट्स हैं आपके विजुलाइज कर रहे हो, वो एक ना एक दिन रियलिटी बन जाते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद जो भी मेथड इसमें बताए गए हैं, स्टेप्स बताए गए हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट होगा। और बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में चेंजेस देखे भी है। आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। अब नंबर 3 बुक आती रिच डैड पुअर डैड। इसको लिखा गया रॉबर्ट कियोसाकी ने। बेसिकली इस बुक में मेन लेसन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें की बताया गया वेल्थ क्रिएशन का चाबी। वेल्थ क्रिएट कैसे कैसे कर सकते हो, एसेट हमें बनाना चाहिए, लायबिलिटी नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली इसमें ये बताया गया कि भाई अपने पैसों को लगाओ पैसे कमाने के लिए, ना कि 9 to 5 जॉब करने के लिए। अगर मान लो आपको बिज़नेस करना है या फिर बिज़नेस माइंडसेट है तो ये बुक पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर मान लो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताएगा इसमें, माइंडसेट वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू रीड इन माइंडसेट। मतलब आपका जो जॉब माइंडसेट है, 9 to 5 जॉब करना, प्रेशर झेलना बॉस का, वो रिमूव करना इसमें बताया गया है। 9 to 5 जॉब से कोई अमीर आदमी नहीं बनता, इस बुक में बताया गया बिज़नेस करना पड़ेगा अगर आपको अमीर आदमी बनना है तो। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एसेट में, अगर मान लो आपको पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई गई एसेट एंड लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि हमें एसेट बिल्ड करना चाहिए, ना कि लायबिलिटी। एसेट लॉन्ग टर्म जाकर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लायबिलिटी अगर आप लेते जाओगे तो डेप्थ में जाओगे आप, नुकसान। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई गई एजुकेशन के सेक्टर में, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल में लोग टीचर सिखाते हैं कि पैसे होते क्या हैं, बट उन्हें ये नहीं सिखाते कि मैनेज कैसे कर सकते हैं। इस बुक में आपको सीखने को मिलेगा भाई पैसे को मैनेज कैसे कर सकते हैं। रिस्क, द पावर ऑफ टेकिंग इन रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। जैसे मान लो 9 to 5 जॉब है तो वो स्टेबल जॉब है। अगर मान लो स्टेबल है तो ना तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना ही नुकसान होगा, दैट इज़ स्टेबल। बट अगर आपने रिस्क लिया तो आप आके भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। मतलब बिजनेस बिल्ड भी हो सकता है, बड़ा बिजनेस बिल्ड हो सकता है, नहीं तो बिजनेस फेल हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। एंड बहुत बढ़िया कोट है इसमें, वो कोट ये है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। मतलब जो भी रिच पर्सन होता है वो अपने पैसे को लगाता है पैसे कमाने के लिए, ना कि वो मेहनत करता है 9 to 5 जॉब करता है या फिर जो भी बॉस के अंडर प्रेशर पे काम करता है। उस तरीके से आप रिच नहीं बन सकते। अगर मान लो आपको रिच बनना है तो ये रिच डैड पुअर डैड आपके लिए। 2 डैड के बारे में कहानी बताई गई है, रिच डैड और पुअर डैड, कि पुअर डैड की थिंकिंग कैसे हो सकती है और रिच डैड की थिंकिंग कैसे हो सकती है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो आपको पहले बताया वो था कंटेंट, की पॉइंट्स, क्या की पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। तब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।